सांस लेते हुए गायत्री, छोड़ते हुए महामृत्युंजय। आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। श्वास जब तक नहीं छोड़ना जब तक गायत्री मंत्र पूरा ना हो जाए। फिर महामृत्युंजय मंत्र के साथ सांस छोड़ना है। गायत्री के साथ लेना है, महामृत्युंजय के साथ छोड़ना है। डाबा से लेकर उज्ज्वा से छोड़ा, उज्ज्वा से लेकर डाबा से छोड़ा। इस तरह 5 राउंड अनुलोम विलोम गायत्री के साथ लें, महामृत्युंजय के साथ छोड़ें। गायत्री के साथ लेना, महामृत्युंजय के साथ छोड़ना। 3 राउंड और करेंगे गायत्री के साथ लेना। ध्यान के साथ करते हैं तो अच्छा होता है। आँख खोल के करेंगे तो उसका मानसिक लाभ नहीं होगा, केवल शारीरिक लाभ होगा। बिना मंत्रों के करना है, बिना मंत्रों के ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़नी है, पूरी श्वास लेनी है। धीरे धीरे पूरी श्वास छोड़नी है, धीरे धीरे पूरी श्वास लेनी है। डाबा से लिया, उज्ज्वा से छोड़ा, फिर उज्ज्वा से लिया, डाबा से छोड़ा। 1 राउंड है, इसी तरह के लगातार राउंड्स लगाने हैं। कमर सीधी रहेगी तो ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगी। कमर झुका देंगे तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और फिर ब्रेन सेल्स डैमेज होंगे, दिमाग कम चलेगा, आंखें कमज़ोर होंगी, नींद आएगी, बेहोशी होगी। यज्ञ के सुगंधित पौष्टिक वातावरण में सांसें और शक्तिशाली हो जाती हैं। सांसें यदि पूरी ली जाती हैं तो ज़्यादा लाभ होता है, पूरी छोड़ी जाती है तो ज़्यादा लाभ होता है। थोड़ी थोड़ी श्वास लेने छोड़ने से कम लाभ होगा। कमर सीधी, अनुलोम विलोम। अगर हमारा मन एकाग्र नहीं होता तो हाथ दर्द करेगा 100%। अगर मन एकाग्र हो गया तो हाथ दर्द नहीं करेगा। हाथ दर्द करने लगे तो हम दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हैं। पैर दर्द करने लगे तो पैर खोल करके कर सकते हैं, पैर सीधे करके कर सकते हैं। कमर दर्द करे तो लेट करके कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं। सबसे आसान प्राणायाम है अनुलोम विलोम, बस सांस लेना छोड़ना। और सबसे शक्तिशाली प्राणायाम है अनुलोम विलोम। रिलैक्स, विराम देंगे अब अनुलोम विलोम को। कितनी देर किया हमने? 5-7 मिनट या 10 मिनट किया होगा। 10 मिनट हुआ होगा, किसी ने 5 मिनट किया होगा। 5 मिनट भी करें तो लाभ है। अगर दिन में यही 5 मिनट 5 बार कर लें तो हर 3 से 4 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद करेंगे तो हमको जीवन में कभी भी मंद बुद्धि नहीं होगी।
आईसाइट वीक नहीं होगी, हमारे जीवन में कभी हाथ पैर ऐसे हिलेंगे नहीं, बुढ़ापे में भी नहीं। तो बुढ़ापे में ग्लास नहीं पकड़ा जाता, ग्लास पानी का, पैरालिसिस हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंख लपलपाने लगती है, हार्ट डिजीज, दिल धक धक जल्दी जल्दी धड़कता है, हार्ट कमजोर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पैर कांपने लगता है, पैरालिसिस हो जाता है। वात रोग हैं ये सब। कौन चाहता है मेरे को हो, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन भगवान थोड़ी करता है कि भगवान ना करे। भगवान तो बुरा नहीं करता, अच्छा करता है। तो फिर रोग कैसे होते हैं जब भगवान नहीं करता? तो बताओ, भगवान नहीं करता रोग तो रोग होते कैसे हैं? ओ, कहे कर्म हमारे अच्छे नहीं रहते तो रोग होता है। लेकिन कोई कोई बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, उनको भी पैरालिसिस हो जाता है, अच्छे कर्म करने वालों को भी कैंसर हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, स्वामी विवेकानंद जी को 32 बीमारियां थीं, और भी बहुत सारे हम देखते हैं। कई लोग महापुरुष बड़े अच्छे कर्म करते हैं लेकिन उनको रोग हो जाते हैं, किसी को डायबिटीज, किसी को सर दर्द, किसी को। फिर ओ, योग के साथ, अभी सही बात है, योग के साथ शुभ कर्म, केवल शुभ कर्म से अच्छे सामग्री हमें मिल जाते हैं, अच्छा शरीर मिल जाएगा, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, अच्छा गुरु मिल जाएगा, अच्छे संसाधन मिल जाएंगे, अच्छा देश मिल जाएगा, अच्छा वातावरण मिल जाएगा। कैसे? अच्छे कर्मों से, शुभ कर्मों से, पुण्यों से ये अच्छी अच्छी चीजें हमको मिलती हैं। पद प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, वैभव, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, जो भी है सब अच्छा मिलेगा। अब अच्छा शरीर मिल गया, अब इस शरीर से योग करना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। इस शरीर से हमें योग करना है। फिर योग से रोग नहीं होगा, यौगिक क्रियाओं से, शुद्धि क्रियाओं से फिर योग नहीं होगा। ये नहीं कि हम वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमें रोग ना हो, ऐसे कैसे? हम किसी माता पिता की सेवा कर रहे हैं और हमें शारीरिक रोग ना हो। शारीरिक रोग तो होंगे, अगर शरीर से योग नहीं किया तो। मानसिक रोग होंगे, अगर मन से योग नहीं किया तो। वो कर्म जो अच्छे करते हैं उनसे हमको लाभ होगा, लेकिन जैसे परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं ना कि केवल एक चीज नहीं कि हम तो केवल अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म, योग कौन सा बुरा कर्म है भाई? योग भी तो अच्छा कर्म है। हर अच्छा कर्म करना चाहिए, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, गुरु के लिए भी। ये नहीं कि मैं परिवार के लिए तो कर रहा हूं अच्छा कर्म, समाज के लिए नहीं कर रहा, या समाज के लिए कर रहा हूं, शरीर के लिए नहीं कर रहा, या शरीर के लिए कर रहा हूं, मन के लिए नहीं कर रहा। कि मैं जिम तो जाता हूं, दौड़ता तो हूं, वॉकिंग तो करता हूं, लेकिन मन के लिए नहीं कर रहा, या केवल अपने लिए कर रहा हूं, देवताओं के लिए नहीं कर रहा, या देवताओं के लिए कर रहा हूं, भगवान के लिए नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं हमसे भूल होगी, तो उसका परिणाम हमें मिलता है। देवताओं का ख्याल कैसे रखते हैं? देवताओं का ख्याल यज्ञ करके, देवता पुष्ट होते हैं। हम यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, दान करते हैं,
पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए वृक्षारोपण करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, गंदगी नहीं फैलाते हैं, पानी वेस्ट नहीं करते हैं, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते हैं, तो देवता हमसे प्रसन्न रहते हैं। धरती माता, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, सब जड़ चेतन देवता, हमारे माता पिता भी देवता हैं। अपने माता पिता को गौरव दिलाना, उनका नाम रोशन हो, माता पिता हृदय से प्रसन्न हो कि ऐसा बालक मेरा है, ऐसी बालिका मेरी है, तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमसे गुरु प्रसन्न है तो देवता प्रसन्न होते हैं। हमसे हमारे घर के लोग प्रसन्न हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। देवता ऐसे प्रसन्न होते हैं, हर कोई देवता है। गौ माता की सेवा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। सारे 33 कोटि सूक्ष्म शक्तियां प्रसन्न होती हैं। और ये ग्रह नक्षत्र भी तो देवता हैं। ये कैसे प्रसन्न होंगे? हमारे दूसरों को प्रसन्नता देने से ये हमसे प्रसन्न होंगे। और ग्रह नक्षत्र बिगड़ते कैसे हैं? मैं बताता हूं कैसे बिगड़ते हैं। कि ग्रह नक्षत्र बिगड़ते कैसे हैं? हमने अपने गुरु को त्रास दिया, गुरु को हमारे कारण से दुख हुआ, बस बृहस्पति बिगड़ा। पिता को हमारे कारण से दुख हुआ, पिता को हमने सुख नहीं दिया, हमारा सूर्य बिगड़ा। मां को हमने त्रास दिया, सुख नहीं दिया, सुख नहीं दिया चलेगा, ऊपर से दुख हुआ, हमारा चंद्रमा बिगड़ा। हमने इस प्रकृति को खूब गंदगी फैलाई, कभी यज्ञ नहीं किया, वृक्षारोपण नहीं किया, गाय को चारा नहीं दिया, कुत्ते को रोटी नहीं दी, चिड़िया को दाना नहीं दिया, कभी कुछ प्रकृति का ख्याल नहीं रखा, ऊपर से कचरा तो फैलाएंगे ही। हमारा मंगल बिगड़ा, जीवन में अमंगल आया। शनि राहु केतु सब बिगड़ते हैं जो मांसाहार करते हैं, जो पशु पक्षियों को चारा नहीं देते, उनको ही अपना चारा बना लेते हैं। इतनी भूख है कि पशु पक्षी भी ना बचे, वही हमारा चारा बन जाए, उसको चारा देना है। हमारे लिए भगवान ने साग सब्जी फल अन्न तेल घी दूध क्या नहीं है? शहद मधुमक्खी दे रही है, गाय दे रही है, ये सब जो है दूध घी। लेकिन ये नहीं कि हम गाय ही खा जाएं। घर में गंदगी फैला के रखते हैं, ग्रह बिगड़ता है। हमारे आलस्य प्रमाद करने से ग्रह बिगड़ता है। आलस्य प्रमाद करने से, गलत बोलने से, क्रोध करने से हमारा ग्रह बिगड़ता है। कौन सा बिगड़ रहा है, कौन सा प्रभाव हो रहा है, वो उसका सूक्ष्म विज्ञान है। लेकिन हमारे ही हाथों से, हमारे ही मन से, हमारे वाणी व्यवहार से ये ग्रह बिगड़ते हैं और ये ग्रह सुधरते भी हैं। अगर इन्हें सुधारना है तो कहां से सुधारेंगे? बस ये चीज नहीं करनी है, सुख देना है कि गुरु भी गर्व करे कि वाह क्या शिष्य है, मेरे से भी ज्यादा श्रद्धावान तपस्वी। माता पिता को गौरव होगी, ये संतान अच्छी है भाई, इसने सुख दिया है, हमें त्रास नहीं दिया। भगवान ऐसी संतान सबको दे, भगवान ऐसा मित्र सबको दे। मित्र बोले हम प्रकृति की सेवा करें, हम किसी पशु पक्षी को अपना चारा ना बनाएं, उनको उल्टा चारा दें। चारा ना दे पाए तो चलेगा, उनको ना बनाएं। कम से कम अतिथि का सत्कार, कोई भी हमारे घर में हमारे को दाता बनाने के लिए आया है, कोई भी हमारे घर में हमको दाता बनाने के लिए आया है,
तो हम उसका खूब सम्मान करें। कोई हमसे मांगने आया है, हम उसका खूब अतिथि सत्कार करें, उसको प्रसन्न करके भेजें, तो ग्रह सुधरेगा। हम क्रोध ना करें, प्रेम ना कर सकें चलेगा, क्रोध ना करें तो ग्रह सुधरेगा। चोरी ना करें, ग्रह सुधर। अब्रह्मचर्य का पालन ना हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। अब्रह्मचर्य ना करें, ग्रह सुधर जाएंगे, बड़े से बड़े ग्रह सुधर जाएंगे। हमको न शनि के यहां जाने की जरूरत, न राहु केतु के यहां जाने की जरूरत, न कोई अंगूठी पहनने की जरूरत, न कोई यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र करने की जरूरत, न कोई अनुष्ठान करने की जरूरत। सच काम किया जग में जिसने, उसने प्रभु नाम लिया न लिया। भगवान कहते हैं तुम मेरा भी नाम मत लो, ये छोटे मोटे देवी देवता का नाम क्या लेना, इनके पास क्या जाना। भगवान ने कहा तुम मेरा भी नाम मत लो चलेगा, लेकिन मेरा काम करो, अच्छा जियो, शुद्ध शुभ जीवन जियो, शुद्ध जीवन जियो, प्रसन्न जीवन जियो, आनंद उत्साह में जीवन जियो। भगवान यही चाहता है कि हमारा वाणी व्यवहार आहार विचार अच्छा रहे, सबके प्रति हमारे मन में सद्भाव रहे, हमारे ग्रह सुधरने ही सुधरने, किसी ग्रह की हिम्मत नहीं कि वो बिगड़ जाए जब तक हम ना बिगड़े। हम बिगड़ गए तो सब बिगड़ना है। हमारी दृष्टि बिगड़ी तो सारी सृष्टि बिगड़ी, हमारे लिए, दूसरे के लिए नहीं। दूसरा कहेगा अरे मेरे लिए तो अच्छी है, तू क्यों मरा जा रहा है, तू क्यों डिप्रेशन में, कहे मेरे लिए खराब है। अतः हम बिगड़े ना तो जग बिगड़ा, हम सुधरे जग सुधरे। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बिगड़ेंगे ये जग हमारे लिए बिगड़ेगा, दूसरे के लिए नहीं। ये ग्रह हमारे लिए बिगड़ेंगे, दूसरे के लिए नहीं, सब हमारे लिए बिगड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी भी ढोंग आडंबर पाखंड में पड़ना नहीं चाहिए, सीधे साधे योग करना चाहिए और यौगिक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक, हमारे कारण किसी को इतना भी कष्ट ना हो, प्रसन्नता हो तो अच्छी बात है, कष्ट नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। मैं किसी की निंदा चुगली करने वाला ना हूं। निंदा चुगली करे कि ग्रह बिगड़ा, उसे कोई नहीं सुधार सकता। दुनिया में कोई गुरु नहीं, भगवान तक उस ग्रह को नहीं सुधार सकता अगर हमारी निंदा चुगली बंद नहीं हो रही है तो। भगवान हमें नहीं सुधार पा रहा है तो ग्रह क्या सुधारेगा? हाँ? भगवान हमें नहीं सुधार, भगवान ने हमको शक्ति दी है कि तू अपने को सुधार ले, सब सुधर गया। सब सुधरे ही हुए हैं बावड़े, सब सुधरे ही हुए हैं, कोई बिगड़ा नहीं। तेरे को छोड़ के सब सुधरे हुए हैं, लेकिन हमारा अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता, हमारा ग्रह बिगड़ा है। ये कलयुग है, युग बिगड़ा है, ये युग ही बिगड़ा, ये समय बिगड़ा। तो हम पैदा क्यों हुए? हमारा माँ बिगड़ा, हमारा बाप बिगड़ा, हमारा पति बिगड़ा, हमारा बच्चा बिगड़ा, हमारा पत्नी बिगड़ा, हमारा बिजनेस बिगड़ा, सब चौपट। ये सब शुरू हुआ है अंदर से, हमें अंदर। इसीलिए तो कहते हैं कि ध्यान पूर्वक योग करो। योग हमारे मन और शरीर का योग हो जाए, तब जाकर के आत्मा और परमात्मा का योग होगा। हमारा शरीर यहां है और मन कहीं और है। शरीर और मन का ही योग नहीं हो रहा है तो धन सम्मान का कहां से योग होगा, आएगा? जीवन में शुभ का कहां से योग आएगा? आत्मा परमात्मा का योग तो दूर की बात है, ये भौतिक सुख का योग ही नहीं आएगा यदि हमारा तन कहीं और मन कहीं। प्राणायाम में सांसों पर ध्यान नहीं, मंत्रों में जप में मंत्रों में ध्यान नहीं, यज्ञ में अग्नि पर ध्यान नहीं, प्रेम में प्रेमी पर ध्यान नहीं, मंदिर में भगवान के चरणों पर ध्यान नहीं, बस ध्यान कहीं और। उसका अभ्यास पड़ गया, उसकी आदत पड़ गई कि हम जहां होंगे वहां मन नहीं होगा, मन कहीं और होगा, और हम वहां होंगे तो वहां मन नहीं होगा, वहां कहीं और। अब हम वहां जाएंगे तो मन कहीं और होगा।
मन उछलता रहेगा। पहले हम शरीर से मन का योग कर लें, इसीलिए तो हम प्राणायाम करते हैं ध्यान पूर्वक। हाँ, बिना ध्यान के भी प्राणायाम किया जा सकता है, कुछ दूसरी चीज सोच करके भी हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, परंतु उससे केवल शारीरिक लाभ होगा इस अन्नमय कोश का, मानसिक लाभ नहीं होगा। मन कर ही नहीं रहा योग, योग तो शरीर कर रहा है तो शरीर का लाभ है, मन कहीं और है तो मन लाभ नहीं लेगा, बुद्धि लाभ नहीं लेगी, संस्कार में लाभ नहीं होगा, आनंदमय कोश में लाभ नहीं होगा, ग्रह नक्षत्रों में कोई लाभ नहीं होगा। अगर हम मन से नहीं कर रहे तो पूजा जप मन से नहीं हो रहा, योग मन से नहीं हो रहा, प्रेम मन से नहीं हो रहा है। गलत चीजें जो मन से होती हैं, किसी की निंदा आदमी करता है ना तो मन से करता है, ये नहीं कि मन कहीं, मन गलत चीज में तो मन से करेगा। गलत खाने में पूरा मन रहता है, एकाग्रता रहती है, टीवी देखने में पूरा मन रहता है, एकाग्रता रहती है। जितना गलत देखेंगे उतना ज्यादा मन लगेगा, बिना मन के गलत काम नहीं होता। झूठ बोलेगा मन, निंदा चुगली करेगा मन से, अब्रह्मचर्य करेगा मन से करेगा, किसी को गाली देगा मन से देगा, पूरे मन से, किसी को हिंसा करेगा मन से करेगा। लेकिन भगवान का जप मन से नहीं होता है तो लाभ कहां से हो? कोई भी अच्छी चीज मन से नहीं होती है, तो मन ही को तो सुधारना है, शरीर को थोड़ी सुधारना है। शरीर तो यहीं पैदा हुआ है, यहीं मरेगा, कि हम इसको पोते पाते और इसको सुधार के क्या करेंगे हम? शरीर को सुधार करके अच्छा है, अच्छे दिखेंगे, लेकिन सुधारना असली में तो मन को है, क्योंकि मन ही हमारे दुख का कारण है, हमारे रोगों का कारण है, हमारे जीवन को बिगाड़ने का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, बंधन और मोक्ष का कारण यह मन है। ये मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर अच्छे कामों में हम लगे हुए हैं, हमने मन को अच्छे काम में लगा रखा है, तो मन हमारा मित्र है। हमने मन को गलत जगह लगा रखा है तो ये मन हमारा शत्रु है। लगाने वाले हम हैं। हम चाहें तो अपने मन को ओमकार में लगाएं, हम चाहें तो अपने मन को किसी के बारे में सोचने में लगा दें, या हम चाहें तो फिर खींच करके फिर ओम में लगाएं। फिर आदत है, अभ्यास है, मन कहीं और जाएगा फिर खींच के ओम में लगाएं। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि हम तो करता है, हम स्वतंत्र, हम कर सकते हैं। लेकिन हमने नहीं किया तो मन गया और हमने वहीं फिर सोचना शुरू किया कि मैं भी वहीं चला जाऊं जहां मन गया है। कोई धीर व्यक्ति कहता है नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं धारणा करूंगा। फिर मन विचलित हुआ, फिर मन को इधर लाऊंगा। कोई व्यक्ति आलसी प्रमादी, मन गया तो खुद भी चला गया उधरी, फिर केवल अनुलोम विलोम ऐसा, फिर वो भी रुक जाता है, फिर केवल नाक में हाथ लगा रहता है, वो कुछ सोच रहा है या गाना सुन रहा है या सो रहा है, ऐसे नाक पकड़ के, और उसको लगता है अनुलोम विलोम हो रहा है। फिर देखता है अरे 10 मिनट हो गए, फिर हाथ नीचे कर लेता है कि 10 मिनट अनुलोम विलोम मैंने किया, और रोज ऐसे ही करता है 10-15 मिनट अनुलोम विलोम, ऐसे ही रोज। फिर कहता है मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, योग करके देख लिया, इससे भी लाभ नहीं हुआ। अब उसका कौन लाभ कर सकता है इस धरती पर, ये बताओ, जो योग से भी लाभ नहीं हुआ उसको। भगवान की विद्या भी फेल हो गई, भगवान भी फेल हो गया, तो उसका लाभ मृत्यु करेगी, मृत्यु उसके सारे रोगों को लेके जाएगी। लेकिन मानसिक रोग अपनी आदतें मृत्यु भी नहीं छीन सकती है। हमारे बुरे संस्कार, हमारे पाप कर्म, हमारा आलस्य प्रमाद करने की आदत, हमारी निंदा चुगली झूठ अब्रह्मचर्य भ्रष्टाचार क्रोध काम लोभ, जो भी बुरी आदत हमने पाल रखी है, हमें पता हो या ना हो, मृत्यु वो हमसे नहीं छीन सकती। मृत्यु ज्यादा से ज्यादा हमारा थायराइड ले जाएगी,
डायबिटीज ले जाएगी, इनफर्टिलिटी ले जाएगी, यौन रोग ले जाएगी, मानसिक रोग, पैरालिसिस, पार्किंसन। ये शरीर जाएगा तो इसके रोग भी जाएंगे, लेकिन मन नहीं जाएगा, मन के रोग भी नहीं जाएंगे, चित्त नहीं जाएगा, चित्त के संस्कार नहीं जाएंगे, अहंकार कहीं नहीं जाएगा, वो सीधा हमारे साथ रहेगा। हम जहां भी रहेंगे इस ब्रह्मांड में, वहां वो हमारे साथ हमको त्रास देता रहेगा, हमको खाता रहेगा, और हम दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे। और कोई आत्मा बड़े आनंद में, प्रकाश में, आनंद में विभोर रहती है, क्योंकि उसने जीते जी अपना काम कर लिया, ध्यान कर लिया, अपने विधि पूर्वक अपने सारे दुखों का नाश कर लिया जीते जी। एक बार जीवन गया कि अवसर गया, फिर भोगो उसको। मुक्ति जीवन जीते जी हो जाएगी। शरीर छूटने के बाद भी आदमी मुक्त रहेगा, परमात्मा में लय रहेगा, अपने आनंद में स्थिर रहेगा। अगर जीते जी मुक्ति नहीं हुई, मरे उसी अज्ञान के साथ, तो मरने के बाद वही अज्ञान रहेगा। शरीर जाने के बाद, ये नहीं कि शरीर जाने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे, जीते जी जो मुक्त हुआ है वही मुक्त रहेगा। जो जीते जी दुख, त्रास, चिंता, तनाव में है, शरीर जाने के बाद भी रहेगा उस तनाव में, क्योंकि हम नहीं मर रहे, मर ये शरीर रहा है। हम नहीं बड़े हो रहे, बड़ा ये शरीर हो रहा है। हम नहीं बूढ़े हो रहे, बूढ़ा ये शरीर हो रहा है। हम यही बचपन में भी हैं, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी हैं, यही हैं हम। और यही हम पिछले जन्म में भी थे, यही हम इस जन्म में भी हैं। आत्मा नित्य चेतन है, चिन्मय है, अजर अमर अविनाशी। हम महसूस कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि देखो यही तो मैं बचपन में था और यही मैं अभी हूं। मुझ में तो बदलाव नहीं आया, बदलाव तो इस शरीर में आ रहा है। बदलाव हमको तो शीशा देख के पता चलता है कि अरे अभी बाल सफेद हो गए, अरे अभी झुर्रियां पड़ रही हैं। हम शीशा ना देखें तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम बूढ़े हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं है। बदलाव इस शरीर में है। इस शरीर को जब हम आईने में देखते हैं तब पता चलता है कि ये बढ़ रहा है। सारे सेल्स बदल जाते हैं हर 6 साल में, शरीर की एक एक कोशिका बदल जाती है। कितने कोशिकाएं हमने बदल दी, बचपन में कुछ और शरीर था, 6 साल बाद कुछ और, हर 6 साल में पूरा शरीर बदल जाता है। कितने शरीर तो हमने इसी जन्म में बदल लिए हैं, इसी जन्म में कितने शरीर बदल लिए हैं। हम नहीं बदले, लेकिन हम वही हैं। आत्मा कोई कोशिका से नहीं बनी है, आत्मा तो अखंड है, विभू है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, असंक्रामक है। आत्मा को कोई संक्रामित नहीं कर सकता, कोई रोग नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकती। इसलिए उसे स्वस्थ करना जरूरी है, नहीं तो वो अपने त्रास नित्य बना रहेगा। आत्मा का ज्ञान नित्य बना रहेगा अगर वो अज्ञान में है तो।